27 मई 2025 को साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन मानेसर में एक विक्टिम के द्वारा कंप्लेंट फाइल की गई थी। विक्टिम के द्वारा अपनी कंप्लेंट में बताया गया था कि उसको किसी व्यक्ति के द्वारा कॉल किया गया था और कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को एज ए कस्टमर अधिकारी उसने पेश किया था और उसके द्वारा विक्टिम को बताया गया था कि आपका कुछ सामान है जो कि कस्टम विभाग के द्वारा जब्त किया गया है। जो कॉलर था उसने बताया कि इस सामान में आपका पासपोर्ट और कुछ अन्य नशीला पदार्थ है। जो विक्टिम था उसके द्वारा जब किसी भी पार्सल से मना किया गया तो उनके द्वारा वीडियो कॉल पे किसी अन्य अधिकारी से भी विक्टिम की बात करवाएगी और लेटर ऑन उसके ऊपर प्रेशर बना करके और उससे कुछ पैसे उनके द्वारा ट्रांसफ़र करवा लिए गए थे। इसमें साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन मानेसर में गुरुग्राम पुलिस के द्वारा जो भी सेक्शन थी उसमें एफआईआर रजिस्टर की गई थी। एफआईआर रजिस्टर करने के बाद में इसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान 2 एक्यूज हैं जिनको 11 और 12 जून 2025 को पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है। अरेस्ट किए गए जो एक्यूज हैं उनकी पहचान सबसे पहला जो एक्यूज है महेश यादव के रूप में हुई है, जो कि गांव बेसराड़ा, जिला कोटपुतली, राजस्थान का निवासी है। जो दूसरा जो एक्यूज है वो हरियाणा के गांव भाखरी, जिला महेंद्रगढ़ का निवासी पाया गया है। दोनों ही एक्यूज की जो उम्र है क्रमशः 23 और 28 वर्ष है। दोनों ही जो आरोपी हैं ये बेसिक नर्सिंग पास आउट है। इन दोनों को पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में जो पुलिस के द्वारा पाया गया है कि जो विक्टिम के अकाउंट से जो पैसा जो ट्रांसफ़र इनके द्वारा करवाया गया था एक्यूज के द्वारा, उसमें से करीब अप्रोक्स 60,000 रुपीज़ जो एक एक्यूज अनुज है उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए थे। तो अनुज के द्वारा यह जो इसका जो बैंक अकाउंट था जो इस पूरे घटनाक्रम में यूज़ हुआ है, ये जो दूसरा साथी आरोपी था महेश को 5,000 रुपये में सेल आउट किया गया था। फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन है पुलिस के द्वारा इसमें की जा रही है। अन्य जो भी पेंडिंग अरेस्टिंग है उनको एक्यूज है उनको पुलिस अरेस्ट करके इसमें फर्दर जो लीगल प्रोसीडिंग है वो कंप्लीट करेगी। कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान फिलहाल तक जो पाया गया है कि इनके अगेंस्ट कोई अन्य केस रजिस्टर नहीं पाया गया है। फिर भी जो इनके जो रिहायशी पुलिस स्टेशन है उनसे पुलिस के द्वारा रिकॉर्ड लिया जा रहा है और अगर कोई भी इसमें इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड मिलेगा तो उसके अकॉर्डिंग फर्दर जो कार्रवाई पुलिस के द्वारा इसमें की जाएगी। 27 मई 2025 को साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन मानेसर में एक विक्टिम के द्वारा कंप्लेंट फाइल की गई थी। विक्टिम के द्वारा अपनी कंप्लेंट में बताया गया था कि उसको किसी व्यक्ति के द्वारा कॉल किया गया था और कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को एज ए कस्टमर अधिकारी उसने पेश किया था और उसके द्वारा विक्टिम को बताया गया था कि आपका कुछ सामान है जो कि कस्टम विभाग के द्वारा जब्त किया गया है। जो कॉलर था उसने बताया कि इस सामान में आपका पासपोर्ट और कुछ अन्य नशीला पदार्थ है। जो विक्टिम था उसके द्वारा जब किसी भी पार्सल से मना किया गया तो उनके द्वारा वीडियो कॉल पे किसी अन्य अधिकारी से भी विक्टिम की बात करवाएगी और लेटर ऑन उसके ऊपर प्रेशर बना करके और उससे कुछ पैसे उनके द्वारा ट्रांसफ़र करवा लिए गए थे। इसमें साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन मानेसर में गुरुग्राम पुलिस के द्वारा जो भी सेक्शन थी उसमें एफआईआर रजिस्टर की गई थी। एफआईआर रजिस्टर करने के बाद में इसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान 2 एक्यूज हैं जिनको 11 और 12 जून 2025 को पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है। अरेस्ट किए गए जो एक्यूज हैं उनकी पहचान सबसे पहला जो एक्यूज है महेश यादव के रूप में हुई है, जो कि गाँव बेसराड़ा, जिला कोटपुतली, राजस्थान का निवासी है। जो दूसरा जो एक्यूज है वो हरियाणा के गांव भाखरी, जिला महेंद्रगढ़ का निवासी पाया गया है। दोनों ही एक्यूज की जो उम्र है क्रमशः 23 और 28 वर्ष है। दोनों ही जो आरोपी हैं ये बेसिक नर्सिंग पास आउट है। इन दोनों को पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में जो पुलिस के द्वारा पाया गया है कि जो विक्टिम के अकाउंट से जो पैसा जो ट्रांसफ़र इनके द्वारा करवाया गया था एक्यूज के द्वारा, उसमें से करीब अप्रोक्स 60,000 रुपीज़ जो एक एक्यूज अनुज है उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए थे। तो अनुज के द्वारा यह जो इसका जो बैंक अकाउंट था जो इस पूरे घटनाक्रम में यूज़ हुआ है, ये जो दूसरा साथी आरोपी था महेश को 5,000 रुपये में सेल आउट किया गया था। फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन है पुलिस के द्वारा इसमें की जा रही है। अन्य जो भी पेंडिंग अरेस्टिंग है उनको एक्यूज है उनको पुलिस अरेस्ट करके इसमें फर्दर जो लीगल प्रोसीडिंग है वो कंप्लीट करेगी। कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान फिलहाल तक जो पाया गया है कि इनके अगेंस्ट कोई अन्य केस रजिस्टर नहीं पाया गया है। फिर भी जो इनके जो रिहायशी पुलिस स्टेशन है उनसे पुलिस के द्वारा रिकॉर्ड लिया जा रहा है और अगर कोई भी इसमें इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड मिलेगा तो उसके अकॉर्डिंग फर्दर जो कार्रवाई पुलिस के द्वारा इसमें की जाएगी।